कैसे हैं दोस्तों? समृद्ध एकेडमी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास की रिवीजन रेगुलरली आप लोग कर रहे होंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अनुपात और समानुपात के बारे में और उसी चर्चा क्रम को हम लोग आज भी हम जारी रखें। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप लोग अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो क्लास को कम से कम पूरा देखिए। क्लास को पूरा देखिए, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का आप लोग बहुत जगह फायदा उठा सकते हैं, चाहे सी सेट हो या जो अभी ग्रेजुएशन लेवल में जो 10th क्लास तक की मैथ्स पूछे जा रहे हैं, चाहे आप सी सेट ले लें या यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट करती है एक्सेप्ट ऑफ द एनडीए, उन सभी एग्जामिनेशन में अभी जो प्रैक्टिस मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका फायदा आप उठा सकते हैं। स्टेट पीसीएस का कोई एग्जामिनेशन, चाहे बिहार हो, यूपी हो या फिर राजस्थान वाले ले रहे हैं लोग एग्जामिनेशन उनमें हो, या झारखंड हो या उत्तराखंड हो, कोई भी अगर स्टेट पीसीएस है सब में सी सेट आ गया है। तो सभी सी सेट में मैथ्स का कुछ अपना हिस्सेदारी है, तो उस मैथ्स के हिस्सेदारी में अर्थमेटिक्स की एक अच्छा खासा हिस्सेदारी है, तो आप आराम से उसमें पास कर सकते हैं। तो क्लास को जारी रखें और पूरा देखें और पूरे सीरीज को देखें और अपने दोस्तों को इसको रिकमेंड करें देखने के लिए। और आप लोग जब देखना प्रारंभ कर ही चुके हैं तो लाइक के साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। ये एक काम कर लें आप लोग कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन बाकी बच गए उनको। दोस्तों आपके बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि अ सम ऑफ ₹86,700 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट फॉर एवरी रुपीज दैट ए गेट बी gets 90 पैसे एंड फॉर द एवरी रुपीज गेट बी गेट सी 110 पैसे बी सी विल बी। कहता क्या कि अगर मान लीजिए 88,700 रुपए कुछ अमाउंट है, ठीक है, उसको ए बी और सी तीन लोगों में बांटना है। किस बांटना है? तीन लोगों में बांटना है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांटने का जो अनुपात होगा एग्जैक्टली वो कैसे होगा। अगर मान लीजिए ए को अगर ₹1 मिल रहा है तो बी को उसके जगह पर 90 पैसा मिलेगा, और जब बी को ₹1 मिल रहा है तो सी को ₹1.10 मिलेगा। इस अनुपात में 86,700 रुपए को बांटिए। तब पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले जो अनुपात क्या होता है सबसे पहले उसको हम लोग तय कर लेते हैं। चलिए, हम बाद में पैसे का टोटल सोचेंगे। अब चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है ए बी सी की चर्चा किया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसमें, ये हो गया हमारा ए, ये बी और अनुपात सी, तीन लोग हैं। ए का कहता है कि जब ₹1 मिलता है तो मान लीजिए ₹1 को मैं 100 पैसे होता है एग्जैक्टली, तो मैं आपको 100 पैसे की जगह में इसको मैं 10 ले लेता हूं, तो इसको कितना मिलता है? 90 पैसे। 90 पैसे को मैं 9 लेता हूं थोड़े कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब इसको मिलता है ₹1, ₹10, 10 यूनिट, तो सी को कितना मिलता है? 110, यानी कि 11 रख लेता हूं दोस्तों। रूल तो आप लोग को याद ही होगा, कुछ नहीं करना, इसको इसके बगल में 9 लगा दीजिए, इसके बगल में क्या कीजिएगा, 10 लगा दीजिए। अब इनका अनुपात मिल गया, 10 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो गया? ये 100 हो गया। ये कितना हो गया? 90 हो गया दोस्तों। और ये कितना होगा? 99 होगा। इस अनुपात में ए बी और सी को रुपए बांटे जाएंगे। यहां तक तो समझ में अच्छे से आ गया आप लोगों को। अब आते हैं, पूछा किसने है, बी को कितना मिलने वाला है। बी का अनुपात कितना है? ये है। अब टोटल को जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में रुपीज तो टोटल दिया हुआ है, तो अब जोड़ते हैं। मेरे पास में ये हमारा 9 हो गया, ये 9 9 18, तो 8 हो गया दोस्तों। और एक और एक कितना हो गया? 2, यानी कि 289 यूनिट हुआ। क्या हुआ? 289 यूनिट हुआ। ये किसके बराबर है दोस्तों? ये है आपका 86, 8 6 7 1 0 2 0 और 3 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, यही है। अगर देखा जाए तो 9 को 3 से गुना करता हूं तो 27 होता है। ठीक है दोस्तों, 9 को 3 से 27 होता है, 2 का यूनिट। 8 को 3 से गुना करो 24, 25 26 हो जाता है, 2 का यूनिट, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो जाता है। मतलब अगर देखूं तो 289 यूनिट किसके बराबर है? 867 000। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? ये 300 के बराबर है। कितना दोस्तों? 300 के बराबर है। समझे आप लोग अपना आराम से। तो अब कितना यूनिट निकालना है? 90 यूनिट निकालना है। 90 यूनिट निकालना है तो 300 से गुना कर दीजिए। इसमें किसे कीजिएगा? 300 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए। 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाता है। इसके बगल में 3 जीरो लगा दीजिए, 1 0 2 0 और ये 3 0। ठीक है, तो हमारे पास में बी को कितना मिल गया है? 27,000। हम लोग को बी को कितना मिला है? 27,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। क्वेश्चन आसान है, कहता है कि अगर मान लीजिए कि इसको 10 यूनिट मिल रहा है तो इसको 9, यानी कि ₹1 मतलब 100 पैसे, तो इसको कितना? 90 पैसे। अब जब इसको 100 पैसे मिलते हैं यानी कि 10 यूनिट, तो इसको कितना मिलता है? 110, यानी कि 11।
अब इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करता है, इसको 100 हो गया, ये 90 हो गया, 99, तीनों को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए? ऐड कीजिए। कितना बराबर होता है? 289 यूनिट होता है। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये किसके बराबर है? ₹86,700। ठीक है दोस्तों, एक नहीं, 8,76,000, 8,67,000 है, 8,67,000 है। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया दोस्तों, रुक जाए आप लोग। ये 300 नहीं, हाँ 300 यूनिट तो ठीक है, यहाँ एक जीरो ज्यादा हो गया। 300 ठीक है, ये 27,000, एक कहीं दहें से 10, ठीक बिल्कुल सही, यहाँ एक जीरो ज्यादा। ठीक है, सुधार लिया इसको। मतलब क्या होता है? ये 86,700 रुपए के बराबर है। तो अब देखा जाए 289 से कितनी बार में कटता है? तो 300 बार में कटता है। तो एक यूनिट किसके बराबर? 300 के बराबर। तो 90 यूनिट पूछ रहा है, 300 से गुना कर दीजिए, सीधी से 27,000 आ जाएगा। है ना बहुत इजी क्वेश्चन? उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। दोस्तों हमारे बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है, कहता है एक राशि ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग 2:3 में है, और बी और सी का जो भाग एग्जैक्टली है वो 1 और 2 के अनुपात में है, और सी और डी का जो भाग एग्जैक्टली 3 और 4 के अनुपात में है। तो ए और डी के अगर हिस्से के जो अंतर एग्जैक्टली है वो 648 रुपए के बराबर है। तो बोलता है उनके हिस्सों की राशि का योगफल क्या हो? तो उनके हिस्सों का राशि का योगफल क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल पर चलते हैं। ए बी सी डी है, कितने लोग हैं? ए है, अनुपात बी है, अनुपात सी है, और अनुपात क्या है? डी है। हमारे पास में 4 अनुपात है। अब क्या दिएगा? पहले क्या था? ए और बी का क्या भाग है? 2:3 है। कितना दोस्तों? ये 2 और ये कितना है? 3 है। दूसरे में कितना बोल रहा है? बी सी 1:2 है। तो बी सी कितना था? 1, और ये अनुपात हो गया 1:2 है, 1:2 हो गया। अब चलते हैं, ये तो हमारा ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी की बारी आएगी। सी और डी कितना? 3:4, ये हो गया 3 और 4 हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ से पुटअप कीजिए। यहाँ पर 1 अनुपात डालिए, 3 एक बार और डाल दीजिए, यहाँ पर 2 एक बार और डालिए, यहाँ पर 3 एक बार और डाल दीजिए। ए बी सी डी यहाँ हो गया पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा? मेरे पास में 1 अनुपात होगा, एक इधर, तो अगली बार में क्या होगा? 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, अनुपात डाल दे जाइए आप। ये हमारे पास में अनुपात तैयार हो गया। गुना कीजिए, 3 दूना कितना दोस्तों होता है? 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 3 9 दूना कितना होता है? 18 हो गया। और 3 दूना 6, 24 हो गया। क्या ये और छोटा हो सकता है? 3 से हो सकता है, मतलब काट के लिख सकता हूँ, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 18, और 3 8 24। इन रियलिटी ये अनुपात इनका मिलता है। क्या मिलता है? 2 3 6 और 8, इस अनुपात में ये लोग हैं। ठीक है, अब कहता क्या है कि यदि ए और डी के हिस्से में ₹6,648 का अंतर, किसका? ए और डी। किसका? ए और डी। ए हमारा यहां पर है और डी हमारा यहां पर है। इनके बीच का अंतर कितने का है? 6 का है, 6 यूनिट का है। कितने का है? 6 यूनिट का है। ये 6 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 6 यूनिट किसके? 648। कितना? 648 के बराबर। कितना गुना है? तो देख, अगर मैं देखता हूं तो एक और कितना हो गया? 8 नहीं, 108। 108 गुना बराबर कितना है दोस्तों? 108 गुना बराबर। 6 से एक बार में लगेगा, 4 नहीं जाएगा, तो मैं 8 था, तो 6 8 48 होता है। तो यानी कि अगर 6 यूनिट किसके बराबर है? 648, तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया दोस्तों? 108 के बराबर। ये एक यूनिट किसके बराबर हो गया? 800। यानी कि 6 को अगर 108 से गुना करते हैं तो इतना आ जाता है। तो मैंने एक यूनिट 108 के बराबर। अब पूछता क्या है? तो उनके हिस्सों की राशि का योग क्या होगा? अब जरा सोचें, अगर 8 और 2 10, कितना होता है? 8 और 2 10। अगर सिर्फ अगर बी ए और डी पूछता तो 8 और 10 को ऐड कर लेता और इसमें मल्टीप्लाई कर लेता, मेरा आ जाता। लेकिन पूछता सभी लोगों का, तो 3 2 5 और 6 कितना होता है? 11। 11 और 8 कितना दोस्तों? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। तो टोटल कितना है? 19 यूनिट है। फिर से देखिए आप लोग, 6 2 8, 8 और 8 16 और 3 19 हो गया। तो 19 यूनिट किसके बराबर होगा? तो 108 से इसमें गुना कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करता हूं, 108 में मैं अगर गुना करता हूं, इसमें 20 से गुना करता हूं, तो सीधे 2 से गुना करता हूं, तो 8 दूना कितना होता है दोस्तों? 16, और ये कितना हो गया? 2 पे एक जीरो आ गया। इसमें से कितना? 108 में घटा लेता हूं, एक बार में मेरा लेकर गया हूं, मेरे पास कितना आ जाता है? ये 10 से 8 गया तो मेरे पास कितना आ गया? 2। 10 से 8 कितना आता है? 2 आ गया। मेरे पास कितना आ गया? ये 5, और एक एक से घटाया तो मेरे पास जीरो, और ये 2 का 2 ही हो गया। कितना हो गया? 2 का 2 ही हो गया।
2052 कितना होता है दोस्तों? 2052 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी और सी डी के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको बांटना है। ठीक है, उसका जो कि अनुपात दिया है, क्या दिया? पहले का 2:3 दिया है ए बी का। बी और सी का क्या था? 1:2 था। सी और डी का अनुपात क्या? 3:4 दिया हुआ था। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 था तो 1 इसके बगल में रख लिया। ठीक है जी। यहाँ 2:3 था, 1:2 था, तो खाली जगह क्या था? 1 था तो 1 भर लिया था। इधर 2 था तो 2 डाल लिया। यहाँ 3 2 बार में आता था, यहाँ भी 3 2 बार में का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 9 18 24, ये 3 से कट जाता था, इसलिए मैंने 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24 कर लिया। ठीक है, अब प्रश्न में एक क्लू दिया है, कहता क्या है कि अगर ए और डी के बीच का जो अंतर है वो कितने रुपए के बराबर? 648 रुपए। तो लेकिन इन रियलिटी यूनिट वाइज कितने का अंतर है? तो 6 यूनिट है। कितना है? 6 यूनिट का अंतर है। 6 यूनिट किसके बराबर है? 648। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 108। किसके बराबर? 108 के बराबर। तो 108 के बराबर 1 यूनिट है, तो मतलब इन टोटल का सम कीजिए। 3 2 5 और 6 11 और 8 19, टोटल 19 हो गया। 19 यूनिट, 1 यूनिट जब 108, तो 19 यूनिट किसके बराबर? 2052। तरीका था मल्टीप्लाई करने का, मैं डायरेक्ट लिख लिया। 108 को मैंने 20 से गुना किया तो 2160 आया, लेकिन ये 19 के जगह पे 20 की जगह 1 यूनिट कम था, इसलिए 108 को मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने घटा लिया है। क्या क्या घटाया है? तो आया 2052। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई की जगह पे ऐसे कर लिया, आसानी से हो गया। समझे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप 1 मिनट के पहले ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है क्या कि 70,200 रुपए को ए बी और सी के बीच में बांटने का। ठीक है दोस्तों, तो ए को बी प्लस सी का 4/5 हिस्सा मिलता है, बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि प्राप्त होती है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आता है दोस्तों तो इसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं, आइए देखिए कैसे। क्वेश्चन में क्या है क्या कि ए जो एग्जैक्टली है बी और सी का हिस्सा है। अगर बी और सी का हिस्सा कितना दिया है? 5 है। यानी कि अगर बी और सी को 50 रुपए मिलता है तो इस बेचारे को 40 रुपए ही मिल रहा है, यानी कि 4 मिल रहा है। बात समझ में आ गया अच्छे से? अगली बार क्या कहता है कि बी और ए और सी की चर्चा किया है। इसमें क्या कह रहा है? 2 11, यानी अगर ये 2 मिल रहा है यूनिट तो इसको कितना मिलेगा? 11 मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर कितना आएगा? देखिए जरा आप लोग, ए प्लस बी और प्लस सी, 3 ही लोग हैं। यहां पर भी अगर आप चेक करते हैं तो क्या आता है? ए होता है, बी होता है और सी, 3 ही लोग होता है। यानी कि दोनों लोगों तो भाई बराबर है, बराबर है लोगों को देना। दो लोग की क्या संपत्ति बराबर होगी, लेकिन यहाँ अनुपात अलग दे रखा, तो इसको बराबर कर लेते हैं। जरा देखिए यहाँ कितना है? 4 5 कितना होता है? 9 होता है। यहाँ 9 सॉरी 2 और 11 कितना होता है? 13 होता है। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? 13 से इधर मल्टीप्लाई या 9 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या इनका एलसीएम निकाल के इससे भागा देते हैं, उससे जो आता है मल्टीप्लाई करते हैं। मैं सीधा सीधा ये तिरक कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने क्या किया कि इसमें इन टोटल सम में मैंने 13 से गुना किया। क्या किया? 13 से गुना किया। किससे किया? 13 से किया, इधर था। और इस टोटल सम में मैंने किससे गुना किया? 9 से किया। किया कि दोस्तों 9 से किया। तब ए के लिए देखो, 13 चौके कितना होगा दोस्तों? ए के लिए कितना हो गया? 52। कितना हुआ? 52। कितना हो दोस्तों? 52 हो गया, 52। अगर मैं देखूं यहां पर बी के लिए दोस्तों, तो 9 दुना कितना होता है दोस्तों? मेरे पास कितना है? 18 आता है। कितना आता है? 18। ठीक है, अगर अगर बात किया जाए 11 से, देखिए 13 से, अगर ए प्लस सी है, बी प्लस सी, अगर ए बी सी तीनों लोग की अगर बात करूं तो 13 को 9 से गुना कर लीजिए, आपको एबीसी का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एबीसी क्या है? यहां पर 9 है, 13 से गुना किया, 13 में कितना होता है दोस्तों? 117। यानी कि ए बी और सी की चर्चा किया होगा तो 117 यूनिट आ जाएगा। क्या आएगा? 117 यूनिट। सवाल में पूछ रहा है क्या कि सी का हिस्सा क्या होगा? तो कुछ नहीं करना होता, इस ए बी सी में ए बी की वैल्यू घटा देते हैं। ए बी कहां है? मेरे पास कहीं नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है ए और ये दिख रहा है बी, यानी कि 56 और 18 घटाना होगा मुझे। 56 और 18 घटाना होगा, यानी कि 8 2 10 की शून्य हो गया दोस्तों, और 5 और 6 होता है, 6 और कितना हो गया? 7 हो गया, 70। मेरे पास बच कितना गया दोस्तों? 30 10 40, यानी कि 47। कितना यूनिट बचा? 47 बच गया दोस्तों। यहां लोग थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, 13 को और 9 से गुना किया। 13 नाम कितना होता है? 117, 13 दहा 130 होती है, तो हमने क्या 117, ये मेरे पास यूनिट मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी की मान। ठीक है, अब दिया कितना है? 7020,
यानी कि 117 कितना 702 पे 1020 कितना जीरो है जरा देख लें एक बार, 20 बस इतना दे रखा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं तो ये कितना गुना है एक बार जरा देख सकते हैं। 7×6 = 42, 6 बार मैं ट्राई करता हूं दोस्तों। अगर मैं इसको 6 बार में मैं ट्राई कर रहा हूं, इसके लिए 6 बार ट्राई कर रहा हूं तो 42 2 होता है। 11×6 = 66, 66 और 4 होता कट गया। यानी कि कितना गुना दोस्तों है, तो ये 600 गुना है। 117 से अगर 600 से गुना करता होते यानी कि एक यूनिट किसके बराबर है, 600 गुना के बराबर है। तो बी का कितना है, 4700 है। 4700 कितना कीजिएगा, 600 से गुना कर लीजिए सीधे सीधे। 7×6 = 42, 2 4 6×6 = 24 और 4 कितना होता है 28। कितना जीरो, 1 जीरो और 2 जीरो। इतना जो एग्जैक्टली वैल्यू है प्रॉपर्टी या पैसा, ये बी को मिलेगा 28,200। कितना मिलेगा दोस्तों, 28,200 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है आराम। अगर ऐसा सवाल पूछे तो आप लोग क्या करें, जैसे ए और बी सी का, बी और ए सी का, या सी और ए बी बी ए बी का दे दे, ऐसे दे दे तो कुछ ना करें। यहां भी देखिए ए बी सी ही आ रहा है, यहां भी ए बी सी ही आ रहा है, कोई अंतर तो है नहीं। यहां भी ए बी सी आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, ए बी सी ही आ रहा है। तो अब यहां भी तो बराबर कर लीजिए, 4 और 5 9 होता है। अनुपात को हम इक्वल कर लेते हैं, 11 2 13 होता है। ठीक है जी। अब 13 हो रखा है, 11 तो क्या इनको इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई के बराबर है। यहाँ भी 117 हो जाएगा, यहाँ भी 117, ए प्लस बी प्लस सी 117। मुझे इत्तेफाक से बी यहाँ दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, 9 को 2 से गुना किया तो मेरे पास 18 यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कितना, 13 को 4 से गुना किया तो 52 यूनिट। तो यानी कि ए का मान कितना है, 52 117 में से, और बी का मान कितना है, 18 यूनिट है। किससे, 117 में से। तो ए और बी का मान कितना होगा टोटल, ए और बी का मान कितना, हमें पूछ रहा है किसका, सी का पूछा है सवाल में, किसका सी का हिस्सा पूछा है। तो ए बी सी में अगर ए प्लस बी को घटा दे तो मेरे पास सी बच जाता है। दोनों को जोड़ दिया मैंने, 52 18 70 होता है। 70 यूनिट किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की है। एक बार फिर से मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये मान किसका है, ए और प्लस बी का मान है। तो बच क्या गए नीचे, नीचे वैल्यू किसकी बची, सी की बची। किसकी बची, सी की बची। घटाने के बाद में 47 यूनिट। अगर बोलता है कि अगर 117 यूनिट किसके बराबर है, 600 के बराबर नहीं, 70,200 के, तो एक यूनिट किसके बराबर, 600 के बराबर। तो कितना यूनिट यहां पर आ रहा है, 47 यूनिट। 47 यूनिट 600 से गुना कर लीजिए, 28,200 के बराबर हो गया। ये आपका आंसर होगा। है बहुत ही सिंपल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा सवाल। ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें प्लीज, ये मेरे लिए कर ले प्लीज। आप लोग के बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा और सवाल है, ये अक्सर बार बार ये सवाल अक्सर ये पूछा हुआ सवाल। ठीक है, कहता है एक आदमी अपनी संपत्ति का, ये संपत्ति की जगह संपत्ति लिख दिया है, अ मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन्स शेयर टू हिज वाइफ्स एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन रेशियो ऑफ 5:2। यानी कि कहता क्या है कि बेटे और पत्नी का जो अनुपात बन रहा है वो 5:2 में है। वहीं अगर उसकी पत्नी उसकी बेटी का अनुपात पूछा तो वो भी 5:2 में है। ठीक है, बहुत इजी है। तो कहता क्या है कि अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताएं। आसान है, चलिए देखते हैं। कहता कि डॉटर, पहला क्या, सन और वाइफ, इनके बीच में क्या अनुपातिक है, 5:2 है। क्या है दोस्तों, 5:2 है। वाइफ रेशियो डॉटर मतलब बेटी, इनके बीच में भी 5:2 ही है। कितना है, 5:2 है। तो अनुपात को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इधर देखें, यहाँ पर मुझे 2 डालना है, इधर मुझे कितना डाला, 5 डालना है। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है जरा देखें तो 21 का है। कितना है दोस्तों, 21 का है। ये 21 किसके बराबर है, ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, 29,400। यानी कि 29,400 के बराबर, किसके, 29,400। 21 से आप एक बार में मैं लेकर गया तो मेरे पास में कितना बच गया, 8 4, और की बार में 4 बार में गया यानी कि 1400। एक यूनिट किसके बराबर हुआ मेरा, 1400 के बराबर हुआ। टोटल संपत्ति पूछा है तो ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 5 और 4 दोस्तों हो गया 9। कितना हो, 9 हुआ, और 2 और 1 कितना होता है 3। यानी कि टोटल प्रॉपर्टी कितना, 39 यूनिट है। एक यूनिट 1400 के बराबर, तो 39 यूनिट किसके बराबर, इसमें 1400 से गुना कर लीजिए। 14 चौके 56 होता है दोस्तों। अगर मैं इसको 40 बना लेता हूं तो मैं इसको 40 बना लिया हूं, एक कम कर लूंगा। तो 14 को अगर 14 28, 28 दूना 56, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 56 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूं 56 हो गया, अब मेरे पास में कितना आता है, अब इसमें से कितना, एक मिनट, 14 घटा लीजिए, नहीं 560 होगा, सॉरी
सोचो 560 होगा, 560 में से 14 घटा लीजिए, कितना आ गया मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास 6, और मेरे पास कितना हो गया, ये 5 में से एक गया में दोस्तों, कितना मेरे पास 4 हो गया, और मेरे पास कितना होगा, ये 6। इस पर कितना डाल दीजिए, 2 जीरो डाल दीजिए, ये आपका आंसर होगा 54,600। कितना है दोस्तों, 54,600 पूरी प्रॉपर्टी है। कितना है, 54,600 पूरी प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए आपका है। ठीक है, अब हुआ क्या सवाल, ये बेटा और पत्नी के बीच का अपनी संपत्ति को बांटा किसमें है, 5:2 में बांटा है। किसमें बांटा है, 5:2 में बांटा है। फिर अपनी पत्नी और अपनी बेटी का अनुपात क्या था, 5:2 ही था। अब अनुपात को मैंने थोड़ा अरेंज कर लिया, इधर मैंने डाल दिया 2, इधर मैंने 5, 5 से गुना किया 25, ये 10, और ये 2 2 4 हो गया। अब सवाल में कहा क्या कि बेटे और बेटी के बीच का जो मतलब कि बेटे को उसकी बेटी से कितना ज्यादा, 29,400 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ अनुपातिक अंतर कितना है, 21 यूनिट का। 21 यूनिट किसके बराबर है, 29,400। तो 1 यूनिट किसके बराबर, इससे इसको भागा दे दीजिए, कितनी बार में, 1400 बार में कट जाता है। तब पूरा टोटल संपत्ति के बारे में बताइए। तो टोटल संपत्ति कितना यूनिट है, 39 यूनिट, 39। 39 को 1400 से गुना कर लीजिए, गुना कर मैंने क्या किया यहाँ पर 440 से गुना कर लिया, तो 560 आ गया। 1 यूनिट घटा दिया इसमें से, 5 4 6 हो गया, इस पर डबल जीरो डाल दिया, यानी कि टोटल रुपीज कितना, 54,600 उसकी प्रॉपर्टी थी। कितना थी, 54,600 थी। यहां तक समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो नंबर याद रखिए, 95 99 85 24 25, उस जरूर टेक्स्ट करना ना भूलें, उस पर आप टेक्स्ट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 555 रुपए को ए बी सी के बीच में बांटना है, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ठीक है, लेकिन गलती से क्या किया गया, किसका 4:5 में बांट दिया गया, तो सी को कितने अधिक राशि प्राप्त होगी, मतलब सी को कितना फायदा होगा, ये निकालना। ठीक है, तो आप लोग फ्रैक्शन से भिन्न में लाना मैं आपको समझाया था, तो पहले आपको इसको समझा देता हूं। ए बी और सी, समझिए बात को आप लोग। मैंने चर्चा किया ए रेशियो, बी रेशियो और सी। ठीक है, इसका क्या दिया है, 1/4। पहले इसको मैं अच्छे से कर लेता हूं, फिर आप लोगों को आगे समझाऊंगा। 1/5 और इसका है 1/6। इसको निकालने के लिए तरीका क्या है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई यहां लिख दीजिए, 5 गुना 6। इसको निकालना है, 5 को छोड़ दिए, 4 गुना 6 लिखिए। और इसको निकालने के लिए क्या होता है, 4 गुना दोस्तों क्या लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 6 2 कॉमन दिख रहा है, यानी इसके जगह पर आप 3 लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी 3 लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं। अब कोई कॉमन है नहीं, तो 5 3 कितना दोस्तों हो गया, 15। क्या मिला, ये 15 मिल गया। ठीक है, 4 3 कितना मिला, 12 मिल गया। 5 दूना कितना मिल गया दोस्तों, 10। यानी कि इस अनुपात में उसको बांटना था। क्या करना था, इस अनुपात में दोस्तों बांटना था। ठीक है, लेकिन बांट किस अनुपात में दिया गया है, 4 5 और 6। किससे बांटा गया दोस्तों, 4:5:6 और 6। ठीक है जी, संपत्ति तो एक ही थी, संपत्ति में अंतर तो था नहीं, संपत्ति तो बिल्कुल एक ही थी। तो अब भाई दोनों को बराबर करना होगा हमें, तब तो पता चले कौन ज्यादा कौन कम हुआ। अब चलिए देखिए कितना था, इसको जोड़ लीजिए, हो गया 15 और 10 कितना हो गया, 25 2 27, 27 10 कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया। कितना हो गया, 37 हो गया। 5 और 4 9 और 9 और 6 कितना दोस्तों हो गया, 15। क्या हो गया, 15। ठीक है, कुछ मत कीजिए, इसमें 15 से गुना कर लीजिए, इसमें 37 से गुना कर, हिसाब बराबर। अब पता चल जाएगा कौन घाटे में रहा कौन फायदे में रहा। 15 से इधर गुना करना दोस्तों, मतलब क्या, मैंने इसे 15 से गुना किया, इधर मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 15 से कर लिया, इधर मल्टीप्लाई किससे किया दोस्तों, तो 15 से कर लिया। ठीक है, इसमें किससे, 37 से करना है गुना, किससे करना है, 37 से करना है, किससे, 37 से करना है, किसे करना है, 37 से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 37। यहां मल्टीप्लाई किससे करूंगा दोस्तों, तो 37। ठीक है, अब रियल अनुपात हमें मिलेगा। अब चलते हैं आगे, तो इधर लिख लेते हैं वो, 15 को 15 से गुना करूंगा, 225 हो गया। फिर से यहां लिख दो साफ साफ, ये मेरा फिर से बन गया ए, मेरा आ गया ये बी, और ये मेरा हो गया सी। ऊपर वाला रेशियो लिख रहा हूं, पहले इनका मल्टीप्लाई किया हूं, 15 को 15 से गुना किया तो मेरे पास कितना हो गया, 225। कितना दोस्तों, 25 हो। अगली बार 15 को 12 से गुना करता हूं दोस्तों, तो मेरे पास आता है 180। कितना होता है, 180। ये अनुपात में चलिए, 15 को 10 से गुना करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 150। कितना हुआ, 150। नीचे में चलते हैं, तो 7 चौक 28, मेरे पास कितना हो गया, 8, और ये 4 3 12 13 14 हो गया दोस्तों। ये तो भाई घाटे में गए हैं। 5 7 35, 5
5 3 15 16 17 हो गया, 175 हो गया भाई साहब। 5 7 35, 3 5 3 15 18 हो गया ये 185। अब 6 7 दोस्तों 42, 2 4, 6 को 3 से गुना किया तो 18 और 4 दोस्तों कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, ये अनुपात इनको मिल गया। ठीक है, ये एक्चुअली बांटा जाना था इसमें, मतलब क्या कहता है, बांटा जाना था इसमें, मतलब कि ये सही अनुपात था। क्या था, ये सही अनुपात था। ये अब गलती से बट गया, यानी कि ये गलत अनुपात था, इसमें बांटना नहीं था लेकिन बट गया। अब पूछता क्या है कि सी को कितने ज्यादा राशि प्राप्त हो गई, तो सी को कितना प्राप्त हो। अब जरा देखिए तो इसमें कितने का अंतर है, ज्यादा है 50 और 20 70 और कितना होगा 2 72, यानी कि 72 यूनिट सी को ज्यादा मिला। कितना मिला, 72 यूनिट। अब जरा जोड़ के देखते हैं, 5 5 5, मेरे पास कितना है दोस्तों, ये 5 के बराबर हो गया। अब चलते हैं 2 और 8 10 10 और 5 कितना हो दोस्तों 15, 1 2 1 3 1 4 कितना दोस्तों 5। क्या बात है, ये 555 यूनिट किसके बराबर है, 555 के बराबर है। किसके बराबर, 55 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 72 यूनिट किसके बराबर दोस्तों, तो 72 के बराबर, यानी कि 72 रुपए उसको ज्यादा मिले। कितना मिले, 72 रुपए ज्यादा मिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। बहुत ही तरीका है। ऐसे सवाल को, ये भिन्न को बनाने में थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा टाइम, लेकिन समझिए बात को, अगर चाहे तो यहीं भी लिख सकते हैं 1/4 1/5 बचे। अगर इसका अनुपात निकालना तो आपका तरीका क्या होता है, 4 5 और 6 का क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि 4 5 6 तो इसमें भी किसी भी अनुपात में सेम संख्या से आप गुना कर सकते हैं और भागा दे सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते। ठीक है, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, सेम अंक से गुना कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं इसका एलसीएम है 4 5 20 होता है, और अगर मैं देखूं तो 5 जगह 20 और मैं 120 मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है जी, 120 अगर मैं ऊपर लिखता हूं दोस्तों, अगर 4 से काटूंगा तो मेरे पास में 30 ही आएगा, 5 6 30 आएगा। 5 में फिर मैं 120 से मल्टीप्लाई किया यहां भी और 120 से मल्टीप्लाई किया यहां भी। समझिए लाया कैसे हूं, मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को। 5 अगर काटेंगे इसको तो ये 24 आएगा, 6 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 20 आएगा, 5 का 20 आएगा। थोड़ा और छोटा मैंने करने के लिए इसको क्या किया कि भागा दे लिया। किससे, मैंने 2 से, तो मेरे पास 3 आ गया। क्या मिला, 15। यहाँ क्या मिलता है 12, यहाँ क्या मिलता है 10। इन रिलेटिव अनुपात क्या मिलता है, 15 12 10 अनुपात होता है, इसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, समझ से आप लोगों को कोई डर तो नहीं है। अब रियल क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है, कितने 15 12 और 10 के अनुपात में, लेकिन बट किस में गया है, 4 अनुपात 5 अनुपात और 6 में। लेकिन पैसा तो एक ही था, रुपया तो इक्वल ही था। तो मैंने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो पहले इनको जोड़िए, कितना, तो 37 यूनिट, इनको जोड़ा तो 15 यूनिट। अब 15 से ऊपर में गुना किया, ये देखें 15 से गुना किया हूं अलग से, और नीचे में क्या 37 है, तो यहाँ 37 37 और 37 से गुना किया गया। गुना करने के बाद में ये अनुपात मिलता है। तो सी का अंतर कितने का है, 72 का है। इनको जोड़ा तो कितना 555 यूनिट किसके बराबर, 555 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर, तो 72 यूनिट किसके बराबर, 72 के बराबर है जी। मजेदार भी है, समझ में अच्छे से आप लोग को। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी है। अगले सवाल की तरफ चलिए। तो दोस्तों आप लोग बोर्ड पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। कहता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना, 3:5 है, और उनकी बचत का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो कहता है बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात क्या हो। ठीक है मजेदार सवाल। तो अब चलते हैं सवाल पे। अब मेरे पास क्या आय मतलब क्या है, मेरे मैं लिख लेता हूं, ये हो गया आय इनका, और बचत। अब इसके नीचे में कितना हो गया, ये खर्च। पूछा क्या लास्ट में है, ए और बी के व्यय का अनुपात, खर्च का अनुपात पूछा। तो ए हो गए साहब ये, और ये हो गया आपके बी, इनका अनुपात यहां डाल दीजिए आराम से। अब चलते हैं सवाल पे। अब कितना है, 3:5 में है, ये 3:5 में है। अब बी की बारी, बचत कितना इनका है, 2:3 में है, 2 ये 3 में है। अब दोस्तों सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है कि अगर कहता है क्या है कि बी की आय, ध्यान समझिए, बी की आय, बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है, यानी कि ए की बचत जो होगी इसके 3 गुना के बराबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं देखूं दोस्तों, तो ए की बचत कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है।
अब ये जो इनका जो रिलेशन दिख रहा है, इनका जो है रिलेशन जो दिख रहा है, तो इसका ये 3 गुना होना चाहिए, इसका ये 3 बचत का है कितना 3 गुना होना चाहिए। तो सिंपल सिंपल ही बात है, ये कितना है, बी की आय कितना है 5 यूनिट है, ये कितने हैं 2 यूनिट है। अगर मैं इसमें 5 से गुना कर दूं, अगर मैं इसे 6 से गुना कर दूं, जरा देखे तो 5 दूना 10 हुआ और 5 का 30 हो गया दोस्तों। तो क्या आपको नहीं दिख रहा है ए की जो बचत है उससे बी की आय 3 गुना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया आसानी से। तो अब मैंने क्या किया, इस यूनिट मुझे किससे 5 से गुना करना होगा, किससे 5 से गुना करना होगा, इसमें किससे गुना करना होगा, मुझे 5 वाले में किससे गुना करना होगा, मुझे 6 से गुना करना होगा। क्या करना होगा 6 से गुना करना। 6 से गुना करते ही दोस्तों क्या होगा, मेरे पास में 18 हो गया ये, और 6 5 कितना दोस्तों, ये मेरे पास 30 हो गया, ये 5 3 दोस्तों कितना होगा 15, और 5 गुना कितना होगा दोस्तों 10। ठीक है, अब रियल में इनकम देखिए 10 और ये 30, बी की जो आय है ए की बचत का 3 गुना नजर आ रहा है, आ रहा है आप लोग आसानी से। तो कुछ ना कीजिए, 18 से 200 घटाइए, क्या मिल गया मुझे 8 मिल गया, और 30 से 15 घटाइए, क्या मिल गया 15 मिल गया। तो इस अनुपात में उन लोगों का खर्च है, इस अनुपात में ए और बी का खर्च है 8:15, ऑप्शन नंबर बी आपका। बहुत आसान है। एक और तरीका है, इनको जोड़ लीजिए, इनको भी जोड़ लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दोनों बराबर हो गए, और कुछ ना कीजिए ऊपर वाले में 3 से गुना कर लीजिए, क्या कीजिए ऊपर वाले में 3 से गुना कर लीजिए, वो भी हो जाएगा तरीका। ठीक है, समझे, इस प्रोसेस समझे। अब दूसरा वाले में वो करके दिखाता हूं। दोस्तों आप लोग बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आप लोग बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इस सवाल करते हैं। कहते एक्स और वाई की मासिक आय 4:5 में है, उनके मासिक व्यय 9:7 में है, वाई की आय एक्स की आय के बराबर है, तो एक्स और वाई की बचत बताएं। बहुत आसान है, चलिए ये आय व्यय पे भी चर्चा है, ये भाई साहब आय हो गए, दिया किसका है, व्यय के बारे में बात किया इन्होंने, ये व्यय हो गया, और उसके नीचे में हो गया बचत, क्या हो गया यहाँ पर बचत हो गया। ठीक है जी, ये हो गया एक्स और ये भाई साहब हो गया वाई, इनका अनुपात यहां लिख दीजिए, समझना आसान है। चलिए अब सवाल करते हैं 5:4, पहला क्या भाई 5 अनुपात मेरे पास क्या मिलता है 4, दूसरा कह रहा है क्या कि व्यय कैसे 9 और 7, 9 अनुपात ये कितना है ये 7 है। अब क्वेश्चन प्रारंभ होता है, कहता क्या कि y की आय कितना है 4 है, y की आय x के व्यय के बराबर है, x के व्यय के बराबर 9 के बराबर है। कुछ ना कीजिए, इसमें 9 से गुना कर लीजिए, और इसमें क्या कीजिए 4 से गुना कीजिए। जब 4 यहां करेंगे तो 4 यहां भी करेंगे, 9 आप यहां भी करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 कितना दोस्तों होता है 45, कितना होता है 45, ये कितना होगा 9 4 36 हो गया, 36 होगा दोस्तों, 7 चौक 28 होता है दोस्तों, और 9 चौक 36 होता है, कितना दोस्तों 36 होता है। 45 से 36 घटाइए, 4 5 9 हो गया, कितना हो गया ये 9 हो गया। 28 से इसको घटाते तो 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया यहाँ से। अब मेरे पास कितना हो गया 20 30, तो बस 8 हो गया, 9:8 हो गया इसका आंसर, क्या होगा 9:8 होगा। बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर डी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। करना तरीका से कुछ ना कीजिए, लिखा 5 और 4, 9 और 7, ये जो है इसके इक्वल है। अब देखिए 36 यहां भी 36 यहां भी, कुछ नहीं 9 को इधर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ध्यान रखिए जब रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में क्या होता है मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है, अकेले एक में मल्टीप्लाई करके नहीं बच सकते आप, आपको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही विकल्प है आपके पास। इसलिए 9 इधर भी 9 इधर भी, तो नीचे 4 बराबर करना था, तो 4 इधर भी 4 इधर गुना कर लिए, 36 से भी देखिए भी 36 बराबर है दोनों का, मतलब y की आय और a की वैल्यू दोनों बराबर हो चुका है। अब इत्तेफाक से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 45 हो गई, अब घटाते हैं तो 9 आ गई, ये 36 था तो 28 हो गई, घटाइए 8 हो गई। ठीक है, तो ये बचत के अनुपात। थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन करता है, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खा जाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खा जाता है, फिर रेणु बचे पिज्जा का 4/7 भाग खा जाती है, अभी भी पिज्जा कितना भाग शेष। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था। ठीक है, अब सवाल को लेते हैं। मान लीजिए राजू स्टार्ट किया इस काम को, राजू ने किया है, मैं एक समझा रहा हूं बाकी आप लोग समझिए कैसे। पिज्जा का टोटल भाग कितना है 8 है, 8 में से ये 3 खा गया तो बचा कितना 5, यानी कि माने कि 5/8 भाग बच गया। ठीक है दोस्तों, अगली बार शेष एडम साहब हैं, एडम्स क्या होता है 3/10 भाग था, 10 में से 3 खा गए, बचा कितना इनके पास में 7, टोटल हिस्सा क्या 10 था। अगली बार क्या बोलता है
रेणु बचे हुए मतलब क्या, 4/7 होता है दोस्तों, 7 पूरा हिस्सा है, 4 खा चुकी है मैडम, बचा क्या इतना, 3 बटा दोस्तों कितना होता है 7। ये बचे हुए भाग है, ये खाए हुए भाग है, ये खा चुके तो ये बच गया, देखिए 5 3 8 हो गया, ये 7 और 3 10 हो गया, 4 3 10, ये बचे हुए। नीचे क्या है कि ओरिजिनल है भाग, ये इतने इतने भाग में अवेलेबल, ये खा चुके हैं, ये खा चुके हैं, ये खा चुके, तो बच कितना गया, इतना 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 इतना। ठीक है, अब थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। अब ये मेरे पास में ये आपका हो गया संपूर्ण संपूर्ण भाग हो गया। ये मेरे पास में कितना हुआ, बचा हुआ भाग, ये मेरा बचा हुआ भाग। अब चलो संपूर्ण भाग कितना है 8, तो बचा हुआ कितना है 5। इसमें उन्होंने खा कितने गई, मैं बाद में लिखूंगा, इसको समझ ले पहले आप लोग। ये 10 बचा कितना है 7, ये कितना है 7, बचा कितना है 3। अनुपात क्या आएगा, संपूर्ण और बचा हुआ का अनुपात मिलेगा यहाँ पर। ये साइड में जो अनुपात के बाद मैं लिखूंगा, जरा मैं कर ही देता हूं, इधर थोड़ा सा एक चीज समझा देना चाहता था, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा बीच में रोक रहा हूं, देखिए ध्यान से। 8 में से 5 बच गया तो खा कितने गए 3, देखिए 3/8, 3/8 दे रखा है। 10 में से 7 खा गए, बचे कितना है इनके पास में, सर बचा हुआ ये तो है ना, तो खाया कितना इन्होंने, 3 भाग खा गया इन्होंने, यहाँ पे देखिए 3 भाग खा चुके हैं। 7 में से बचाया कितना इन्होंने 3, तो खाया कितना इन्होंने 4, देखिए 4/7 है, 4/7 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब बात क्लियर हो चुकी है। टोटल अब इसको हम काट पीट सकते हैं, देखिए 7 से 7 को मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, 5 को काट दिया 10, 2, ये आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ये नहीं कटने वाला। तो 8 दूना कितना दोस्तों हो गया, इधर आ गया 16, यहाँ पे कितना हो गया 3। शुरू में कितना भाग था 16 भाग, बच कितना गया है 3 भाग, बचते बचते लास्ट में कितना गया 3 भाग आ गया। यानी आंसर कितना होगा दोस्तों, 3/16, कितना होगा 3/16, ये आपका आंसर, 3/16 भाग। ठीक है, लास्ट में बचा 16 भाग था उनके पास में, इसमें से कितना खा गए 13 भाग खा गए। अगर सवाल पूछता कितने खा गए तो 13 खा गए, बचाए कितना 3, तो 3/16, ये आंसर है। ऐसे सवाल को बहुत इजी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ही चुटकियों में कर सकते हैं सवाल। ये भी क्वेश्चन मजेदार है, कहता है कुछ राशि को ए बी और सी के बीच में 9 8 और 6 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से 1/9 1/8 1/6 के अनुपात में बांट दिया गया, इसके कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो फिर कुल धन का पता लगाइए। ठीक पीछे वाला सवाल की तरह। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल पे। कहता है कि ए बी सी, ये भाई ए हो गए, ये भाई बी हो गए, और ये भाई क्या हो गए आपके सी हो गए। ठीक है, अब कहता क्या है कि वितरित किया जाना था, मतलब कि जो सही अनुपात है वो आपका ये रहा, क्या है भाई 9 8, ये 9, ये 8, और अगला क्या है 6, अगला क्या है 6, ये अनुपात आपका अवेलेबल है। ठीक है जी, अब लेकिन बटा कितना, 1/9 1/8 1/6, पहले इसको अलग से आप ठीक से संभाल लीजिए इसको। 1 में कितना है 9, 1/8 और 1 कितना है दोस्तों 6। तो इसके लिए क्या निकाल, 9 निकालने क्या होता है 8 गुना 6 कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए 8 और मल्टीप्लाई 6 कर लीजिए। 8 निकालना है 9 गुना 6 कीजिए, यहाँ पर कितना होगा 9 और गुना 6 कर लीजिए। ठीक है जी, अब इसके बाद में 6 निकालना है तो 9 गुना 8 कर लीजिए, यहाँ पर कितना करेंगे 9 गुने 8 कर लीजिए। ठीक है, अनुपात इनमें क्या कॉमन दिखा 8 6 9 6 9 8, एक तो कट जाएगा, देखिए ध्यान से आप लोग। मैंने इसको काट के कर दिया 3, 2 से इसको भी कर दिया 3, इसको कर दिया मैंने 4, 9 3 3, हाँ और कटेगा, ये 3 कट गया, 3 कट गया, और 3 3 दोस्तों ये कट गया, 3 हो गया। ठीक है, और कोई कटने वाला है, यहाँ 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ नहीं कटेगा। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मेरे 6 तो कट गया, तो मेरा पास क्या बच गया 8, यानी कि इन रियलिटी मेरे पास क्या मिलता है यहाँ पर गलत, ये सही था, अब मैं मिटा दूंगा यहाँ पर, ये गलत का अनुपात कितना है, गलत का अनुपात जो मेरा बटा है उसमें क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मिला है 8, अगले में क्या मेरे पास 9, अगला कितना 4 3 दोस्तों खेला मिलता है 12, क्या मिलता है 12। ठीक है, बात समझ आ गई, ये मैं आपको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका सही और ये आपका है गलत। अब कहता है कि भाई अमाउंट तो इक्वल बांटना है, अमाउंट तो इक्वल बांटना है। अब तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 8 6 14, 14 इसके बाद में 9 जोड़ेंगे, 9 4 23, कितना हो दोस्तों यहाँ पर 23 हो गया। ये कितना हुआ 9 8 17, 17 और 10 27 2 कितना हो गया, ये 29 हो गया। अब करना क्या है, बराबर कीजिए, इसमें 29 से गुना कीजिए, किससे कितना करेंगे 29 से, यहाँ भी कितना 29 से, यहाँ भी कितना 29 से,
बराबर करना है मुझे। इसमें कितना 23, यहां पर कितना 23, यहां भी कितना 23। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया 29 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 23 से, यानी कि टोटल अमाउंट मेरे पास में ये आता है। अगर वो ये पूछता तो इसके बारे में चर्चा करते, लेकिन पूछ क्या रहा है, बी को 1000 का नुकसान हुआ। चर्चा किसका किया गया, सिर्फ बी का। किसका, बी का। ठीक है, तो बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास कितना 9 8 कितना, तो 72। तो मेरे पास में, मैं बी की चर्चा कर रहा हूं, 9 8 72, 7 हो गया, 8 9 16, 6 और 7 23, 232 यूनिट। पहले मिलना था इसे, 8 9 72, 2 7 हो गया, 8 16 और 7 23 होता है, यानी इतना यूनिट उसको मिलना था। लेकिन गलती से ये बटा है, 9 को 3 से गुना किया, 29 27 की 7, 2 हो गया, 9 2 18 और 2 20। ठीक है दोस्तों, उसको मिला कितना, इतना। मिलना चाहिए था कितना, इतना। ठीक है, तो घाटा कितने को, जरा देखें, 25 यूनिट। कितने का घाटा हो रहा है, 25 यूनिट। 25 और 7 32 है, कितना 25 यूनिट का। 25 यूनिट दोस्तों किसके बराबर है, 1000 के बराबर में। फिर कुल धन का पता लगाइए, 25 यूनिट किसके बराबर में, 1000 का। कितना, 1000। तो एक यूनिट कितना होगा दोस्तों, 25 चौक 100, यानी कि 40 के बराबर। किसके बराबर, 40 के बराबर। एक यूनिट किसके बराबर, 40 के बराबर। यहां तक तो समझ में आ गया। टोटल धन कितना है, 23 गुना 29। तो इसमें क्या कीजिए, कुछ ना कीजिए, इसमें चुपचाप 40 से गुना कर लीजिए, आपका मिल गया। टोटल धन कितना है, 23 गुना 29, उससे क्या कीजिए, 40 से गुना कर लीजिए। अब चलते हैं, 29 27 7 9 को 3 से 27, 7 चौक 28। मेरे पास यूनिट डिजिट 8 और 0 आ रहा है। देखिए 8 0 किस किस में है, 8 0 दो लोगों में है, नहीं एक ही में है, डी ऑप्शन। सीधे से आंसर मिल गया आप लोग का, 26680। मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा कैसे, देखिए 9 और 3 से गुना किया, 9 3 27, 27 का 7 हो गया, 7 को 4 से गुना 28, यानी 80 जिसका लास्ट में होगा आंसर हो जाएगा। 80 लास्ट में वो दे रखा है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो 266, यानी कि 26680, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ अच्छे से आया। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कोई नहीं, 23 को इसको 30 बना लीजिए। 30 करने के लिए तो 23 से कितना, 3 3 9 और ये कितना है 6, यानी कि मिला मेरे पास में 690। इसमें से क्या कीजिए, 23 को घटा लीजिए। ठीक है, मेरे पास क्या मिल जाता है, यहाँ से 7, यहाँ से 8 में से 2 गया 6 और 6, 667 होता है। 667 को 4, 7 चौक दोस्तों 28 होता है, 28 का 2 रख लीजिए, 6 चौक को 24, 24 25 26 हो गया आपका, 2 रखिए, 4 छक 24 25 26 हो गया, यानी कि 26,680 रुपए टोटल संपत्ति थी जिसको कि बांटा जाना था। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, समझ से आया। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले मैं कर चुका हूं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो मैं दोबारा कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोग को ये फ्रैक्शन वाला मैंने मिटा दिया, फ्रैक्शन मैंने किया था इसके पहले मिटा दिया। तो ऐसा सवाल में क्या करते, सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, जो आता है उसको दोनों को बराबर कर लीजिए, तब आपका रियल अंतर पता चलेगा। ये चर्चा किसका किया गया, यहां पर जो चर्चा किया गया सिर्फ बी के बारे में चर्चा किया गया, ये बी की प्रॉपर्टी के बारे में। पहले उसको एग्जैक्टली सही मिलना क्या था, 232 यूनिट, गलती से मिला कितना 207 यूनिट, तो उसको घाटा कितने को, 25 यूनिट का। 25 यूनिट किसके बराबर, 1000, तो एक यूनिट किसके बराबर, 40 के बराबर। तो टोटल धन कितना है, 23 गुना 29 यूनिट। इसको क्या किया, 40 से गुना कर लिया, कितना 26,680 रुपया। समझ अच्छे से आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। दोस्तों आपके बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। भी कहता है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। ठीक है जी, कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हो जाती है, बाद में लड़कों लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया, तो लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई बताइए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए कहता है कि यदि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी, ठीक है, ये बी से बॉयज और जी से गर्ल। अगर मान लेता हूं, कहता है क्या कि लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी थी, 30 ज्यादा थी, तो मैंने क्या लिखा है, जी प्लस 30, ये तो गर्ल्स की संख्या गर्ल्स के बराबर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। बॉयज से कितनी, लड़कियों से 30 ज्यादा थी, लड़कियों की जितनी भी संख्या आ गई उससे 30 ज्यादा हो गई, बस आंसर। ये अनुपात क्या होता है कि बाद में कुछ लड़कियां, बाद में कहता है कुछ और लड़कियां स्कूल में शामिल हो, तो स्कूल में क्या शामिल, लड़की शामिल हुई, तो इसको मान लीजिए के रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, मर्जी आपकी। बाद में लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या बनता है, 3:5 दोस्तों 5 बन जाता है। अब क्या कीजिए, 3 गुना कर लीजिए,
मैंने देखा क्या, तो मुझे मिलता क्या 5G+30, और यहाँ क्या होता है 3G+K या X, जो मर्जी रख लीजिए। ये आपका होता है 5G+150 इक्वल टू 3G+3K। अब इसको इधर लेके आ जाइए, तो 5G में से 3G को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना हो गया 2G हो गया, प्लस 150 इक्वल टू 3K। मुझे पूछना कह रहा है कि बाद में लड़की जो शामिल हो किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं के लिए क्या इधर मैं भागा देता हूँ, भागा दूंगा, मैं इधर लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। मेरे पास क्या मिलता है 2G+150 इज डिवाइडेड बाई कितना 3 इज इक्वल टू K। तो अगर मैं इसको रख लेता हूं इधर 2G/3 प्लस 150 है, तो इसको मैं अलग करके डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं डिटेल में कर रहा हूं जानबूझ के, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। 50 समझे। तो मेरे पास ऑप्शन में क्या मिलता है 50 प्लस 2 × G/3 इक्वल टू K। तो कम से कम G का मान मैं क्या रखूं यहां पर, कम से कम मैं यहां G का मान क्या रख सकता हूं, 1 रखूंगा। 2 × 1/3 कटेगा ही नहीं, भिन्न में तो लड़की होगी नहीं। 2 रखता हूं, 2 × 4 3 कटेगा नहीं, मतलब कि G की वैल्यू में मुझे क्या रखना होगा 3 रखना होगा, कम से कम रखना होगा 3 रखना होगा। तो G की जगह जैसे मैं 3 करता हूं दोस्तों, तो यहां से यहां ये कट जाता है, बचा क्या 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि 53 नहीं सॉरी, ये 3 से 3 कटा, 2 बचेगा, यानी कि 52। लड़कियों की संख्या कितना होगी जो आई है बाद में 52 हो, क्या होगा 52 होगा आंसर। समझ से फिर समझिए, बॉयज और गर्ल, लड़कियों से लड़कों की संख्या कितनी है G+30। ठीक है दोस्तों, तो अब G+30, अब लड़कियों की संख्या दोबारा कुछ लड़कियां आ जाती हैं, कितनी आई है 52 आई है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। क्या होता है 3:5 हो जाता है। समझे आप लोग। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पर देखा जाए तो चेंज किस में आया है, लड़कियों में है, तो यहां तो था ही है, यानी कि G+K किसके बराबर, G+30 किसके बराबर 3 था, लेकिन जब लड़कियां आ गई तब 5 जुड़ गया यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि इस मेथड से भी कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोगों को हिट एंड ट्रायल पर जाना पड़ेगा, इसमें मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, डिटेल में आइए। सीधे 3 गुना कर लीजिए, आपके पास मिल गया 3K इक्वल टू 2G+50 150, डिवाइड किया 2G/3 प्लस 150, इसको डिवाइड कीजिए 50 आ गया मेरे पास 50 प्लस 2G/3। यहाँ G के मान मिनिमम मैं 3 रख सकता हूं, उससे कम उससे ज्यादा ही रखना होगा मुझे। काटा 3, 2 बच गया, कितना आ गया 52, यानी कि लड़कियां कितनी बाद में शामिल हुई थी 52। ऑप्शन नंबर बी आपका। आया मजा सवाल में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना, ठीक है। दोस्तों आपके बोर्ड पे कहता है कि लाल और हरे रंग की एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 में किया जा रहा है। एक पिक्चर है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है जी। इस पूरे पिक्चर को बनाने में आप रंग का अनुपात क्या 2:3, कौन सा लाल और हरा आपने यूज किया है, यानी कि रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन का टोटल अनुपात आपका कितना है दोस्तों 2:3। मतलब कि मान लीजिए कि 5 लीटर आप रंग यूज कर रहे हैं टोटल पिक्चर को बनाने, कितना कर रहे हैं 5 लीटर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि यदि ऊपरी आधा ध्यान से देखिएगा, यानी कि बट गया इक्वल पार्ट में, जितना इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा, अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 5 के, यानी 2:3 होगा। यानी कि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि 20 किलो और 30 किलो 50 किलो 50 लीटर यूज करें, तो 25 लीटर इधर 25 लीटर इधर लगेगा, 25 लीटर इधर भी लगेगा 25 लीटर, दोनों को जोड़िएगा तो पेंट कितना 50 ही आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई अच्छे से आप लोगों को। अब चलते हैं, यदि ऊपरे के आधे में हरा और लाल, ठीक है दोस्तों, हरा और लाल का 5:4 है, हरा और लाल है, तो उसको लाल और हरा कर लीजिए, यानी कि रेड और ग्रीन पे आ जाइए। रेड और ग्रीन, हरा और लाल, हरा पहले है तो पहले 4 रख लीजिए इधर, 4:5 में है भाई, क्या है ये 4:5। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए कि ध्यान समझिए कि 4:5 यहां यूज किया गया, लेकिन ध्यान रहे अगर मान लीजिए कि अगर मैंने क्या कहा 50 लीटर पेंट है दोनों मिलाकर के, तो ये 20 लीटर या 30 लीटर, तो भैया 25 लीटर ही यहां यूज करोगे, ये भी 25 लीटर करोगे, करोगे ना कि नहीं करोगे, यही करोगे। अब आते सवाल पे, अब मेरे पास में रेट कितना भैया 4:5, ठीक है।
अब सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए दोनों क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। 5 और कितना हो गया 9, और 3 2 कितना होता है दोस्तों 5। गुना करिए, 9 दूना 9 से इसमें गुना किया तो 9 से इसमें भी गुना किया मैंने, 5 से इधर भी गुना किया तो 5 से इधर भी गुना कर लिया। समझे आप लोग? अब जरा ध्यान से देखें, 9 दूना कितना हो दोस्तों 18 हो गया, समझिए आप लोग 18 हुआ, और 9 ते कितना दोस्तों 27 हुआ, 27 हुआ। 5 5 कितना होता है दोस्तों 25 हो गया, 5 4 कितना दोस्तों 20 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये जो अनुपात यूज किया गया है दोस्तों, ये जो अनुपात यूज किया गया यहां पे यूज किया गया, ठीक है। लेकिन यहां से अगर ये देखे तो एक पार्ट था, ये भी एक पार्ट था, ये दोनों मिलके क्या बनता है, टोटल पार्ट बनता है। यानी कि ये जो रेशियो यूज किया गया है, यहां वाला जो अनुपात मैं यूज किया हूं, जो मेरे पास में 18:27 आया है दोस्तों, ये एग्जैक्टली ये सिर्फ इनके आधे के बराबर है, लेकिन हमें तो दोगुना चाहिए। ये तो एक यूनिट, ये साहब की यूनिट कितना है, एक है, क्योंकि ये एक पार्ट में यूज किए गए, लेकिन ये कितना दो पार्ट में है, यानी कि मुझे 2 से और इसमें गुना करना, कितना 2 से और गुना करना। तो 18 दूना दोस्तों कितना हो गया मेरे पास में 36 हो गया। क्या हो गया मेरे पास में 36 हो गया। ठीक है, 27 दूना कितना होगा मेरे पास में, तो 54 हो गया। कितना दोस्तों 54 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कितना बच गया है मेरे पास में, जरा देखिए 36 में से आप 20 को घटाइए, कितना मेरे पास आ गया 16, और 54 में से दोस्तों कितना 25 को घटा दिए तो 25 और 4 कितना हो गया 29। क्या हो दोस्तों 29। तो इस अनुपात में इस रेशियो में पेंट होगा 16 अनुपात दोस्तों क्या होगा 29 होगा इस पार्ट में। कौन सा, रेड और ग्रीन का अनुपात क्या होगा 16 अनुपात। बात को बहुत अच्छे समझना होगा आप लोगों को। पहले पहले क्या कीजिए, 2:3 था हमारे पास, क्या था 2:3 था, मैंने जोड़ के क्या बनाया, इसको 5 लिख लिया। क्या लिखा 5 बना दिया। पहले बराबर कीजिए, अगले में 4:5 था 9 हो गया। मैंने क्या किया 9 में इधर से गुना किया, 5 में इधर से गुना किया, दोनों में कर लिया। मेरे पास क्या मिलता है 20, यहां 25, यहां पर मिलता है 18 और यहां का 27, यहां मिलता है। अब ध्यान से देखिए, ये भाई साहब तो एक यूनिट है ना, ये तो एक यूनिट है, और एक यूनिट ये भी, क्योंकि आधा आधा बटे हैं, दोनों मिलाकर 2 यूनिट हो रहा है। तो इसमें क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए आप 1 से गुना कीजिएगा। गुना करने के बाद क्या मिलता है 16:29। इस अनुपात में रंग का, ठीक है, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। अब जब आप चेक करना चाहते हैं क्या सही है गलत है, तो यहां कितना 20 और 25 यूज किया, क्या किया गया यहां पर 20 अनुपात कितना यूज किया गया 25 किया गया। जरा जोड़ के देखिए 20 25 कितना होता है दोस्तों 45 होता है, और 9 6 कितना, ये भी कितना होता है 45 होता है। दोनों को जोड़िए कितना 90 लीटर, मान लीजिए कितना 90 लीटर यूज किया गया दोनों साइड मिलाकर पेंट को। अब जरा जोड़िए 36 और 54 कितना हो रहा है मेरे पास में, 4 और 6 कितना 10 होता है, 5 और 3 8 कितना होता है 90 होता है। क्या 90 लीटर यहाँ आया कि नहीं आया, आया ना। तो 90 लीटर ही पेंट दोनों तरफ मिल के यूज किया हमें, तो पहले ही बताया होता हूँ कि जितना इधर यूज होगा उतना ही इधर यूज होगा। देखिए 45 45 आया कि नहीं आया, टोटल 90, यहाँ भी कितना टोटल 90। लेकिन अनुपात कम हो गया, यहाँ क्या 20 और 25 के रेशियो में यूज किया गया, यहाँ 16 और 29 के रेशियो में यूज किया गया। यहाँ पर रेड का रेशियो क्या 16, यहाँ रेड का रेशियो क्या है 20, यहाँ ग्रीन का रेशियो कितना 25, यहाँ ग्रीन का 29 है। समझे, एक अनुपातिक में क्या कहते हैं, एक एवरेज मेथड भी है, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं रेशियो पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं रेशियो मेथड से आप लोग क्वेश्चन कराया हूं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ये अलग अलग मेथड के थ्रू पूछता है, अलग अलग लैंग्वेज पूछता है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ही दिल से समझिए, आप लोगों को बहुत काम है सवाल। समझे आप लोग, अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे एक तरफ चलते हैं। ये सवाल पूछा है एग्जाम में, कहता पृथ्वी की पूरी सतह पर भूतल और जल का अनुपात 3:5। भूलम लिखा है, जगह होना चाहिए भूतल, मतलब कि भूमि जमीन, जमीन और जल का अनुपात 3:5। जमीन अगर 3 अनुपात में है तो पानी कितना 5 अनुपात है। अब उसने क्या किया कि धरती को 2 भाग बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कहता अगर उत्तरी गोलार्ध में पानी और भूमि का रेशियो जो दे रखा है एग्जैक्टली, भूमि और पानी का 7:9 में है, तो दक्षिणी गोलार्ध सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी होगा। चलिए चलते हैं। मान लीजिए कि ये है धरती माता, क्या है ये होगी आपकी धरती माता, इनको कुछ नहीं आता। अगर मैं इसको आधे भाग बांट देता हूं, मैं इसको दिख रहा हूं उत्तरी गोलार्ध और ये मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध हो गया। मैंने क्या किया इक्वल एक एक पार्ट में बांटा है। पूरा कितना हो गया, ये पूरा जो धरती माता है 2 पार्ट यूनिट बट रही है, किस बांट रही है 2 यूनिट बच रही है। हमारे पास में कितने किसका दिया, हमारे पास में किसका दिया है उत्तरी गोलार्ध का। पहले कहता है कि पूरी पृथ्वी के लिए, मैं पृथ्वी की बात करता हूं, पृथ्वी पे टोटल कितना हो रहा है मेरे पास भाई। अगली बारी चर्चा है उत्तरी की, उत्तरी गोलार्ध में कितना, ये भूमि हो चुका, क्या दोस्तों भूमि है ना, हाँ भूमि है, भूमि रख लीजिए ये, और ये मेरे पास में कितना आ गया जल। ठीक है, भूमि और जल।
पहला कह रहा है 3 और 5। पहले पास क्या मेरे पास क्या है 3:5 दोस्तों 5 है। उत्तरी गोलार्ध में कितना मिला मेरे पास मिला 7:9 में। रूल क्या था इक्वल करना है। 5 और 3 कितना हो गया ये 8 हो गया। 9 और 7 कितना होता है 16 हो गया। इसमें किससे कितना से गुना कितने बराबर हो जाएगा सिर्फ 2 से गुना कर लीजिए। किससे करेंगे 2 से गुना करेंगे। इसमें किसे करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 8 दूना 16 तो कितना होगा मेरे पास में 3 दूना कितना होगा मेरे पास में 6। 5 दूना कितना होगा 10 तो 10। ठीक है अब चलते हैं। ये क्या ये 1 यूनिट के बराबर है। ये 1 यूनिट के बराबर है लेकिन ये किसके 2 यूनिट के बराबर है। तो इसमें मैंने 1 से गुना किया इसमें क्या करूंगा 2 से गुना करूंगा और यानी कि 2 से और गुना कर लीजिए यहाँ पर। तो 6 दूना कितना होगा दोस्तों 12 हो गया। और 10 दूना कितना होगा दोस्तों 20 हो गया। 2 से और गुना किया यानी कि 4 से गुना किया 4 5 20 हो गया। और 4 3 दोस्तों 12 हो गया। अब घटा लीजिए इसको मेरे पास क्या मिलता है 12 7 का दोस्तों मेरे पास क्या आ गया 5। यहाँ पर 20 से 9 20 से क्या मेरे पास गया 16 गया दोस्तों सॉरी 9 गया। 20 से 9 जाए कितना आएगा 11। यानी कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर भूमि और जल का अनुपात है वो क्या है 5:11 दोस्तों क्या है 11। क्या अनुपात है 5:11 में। जोड़ के देखिए 11 और 5 कितना होता है 16। कितना होगा दोस्तों 16। इधर भी 16 ही आएगा जरा देखिए देखिए 9 और 7 कितना होता है 16। यहां भी कितना गया 16। यानी कि यहां पर कितना है 9 अनुपात और सॉरी 7:9 में है। ये 7:9 में है ठीक है। यहां भी 16 16 32 हो गए। ये भी ऐड करके देखिए जरा 12 और 20 कितना होता है 32 ही होता है ना। है मजेदार सवाल आप आराम से कर लेंगे ऐसे सवाल को। तो बस ये ध्यान रखिए कि यूनिट कितना 1 यूनिट ये तो 1 यूनिट ये तो कितना होगा भाई इसमें 1 से गुना कीजिए लास्ट में बराबर करने के बाद इसमें किसे करना है 2 से करना है घटा लीजिए। है ना मजेदार सवाल। लोग औसत से भी निकालते हैं वैसे भी निकल जाएगा लेकिन मैं इसको इस पे प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा समझे आप लोग। ये सवाल आप लोग जरूर करिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ रहा है बात। अब थोड़ा सा उससे लेवल ऊपर इस क्वेश्चन का लेवल क्या है थोड़ा सा ऊपर है ठीक है ना। लेवल अप पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 में है। फिर बनाइए पृथ्वी माता को। ये बन गई हमारी माता धरती माता। अब बीच से भी बांटेगा पहली बांट देगा। अब बात करते हैं मैं यहां चर्चा करता हूं होल अर्थ मतलब कि पृथ्वी माता है ना। हाँ भाई पृथ्वी माता ही पृथ्वी जी का ठीक है जी। अगली बारी में और आगे बाद में चर्चा करूंगा इस पे कितना है किसका दिया है भूमि और जल यानी कि लैंड और वाटर। क्या है लैंड और वाटर अनुपात क्या है 1:2 ठीक है दोस्तों। फिर कहता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए कुछ देर के लिए मेरे पास में उत्तरी गोलार्ध ये हो गया। ये मेरे पास में दक्षिणी गोलार्ध हो गया। गोलार्ध क्लियर हो चुका है आधा आधा होता है। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:7 में है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है 2:7 में है। क्या है 2:7 ठीक है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में अब आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का ये आधा हिस्सा यानी कोई एक ले चाहे इधर ही की बात कर लीजिए। इधर कितना है 2:7 में कितना है 2:7 में ठीक है दोस्तों। दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में कितना है 3:2 है। भूमि और पानी चल रहा है 3:2 दोस्तों कितना है 2 है ठीक है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के आधी माने कि दक्षिणी गोलार्ध बेचारा ये आधी है उसमें क्या है 3:2 दोस्तों क्या है 2 है ठीक है। बात यहां तक समझे बहुत अच्छे लेवल का सवाल है बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है और बहुत मजा आया करना इसको। अब मैं इसको बांट रहा हूं मान लीजिए अगर रखता हूं इसको 1 यूनिट ये भी भाई 1 यूनिट हो गया 1 1 2 यूनिट हुआ तो ये भी रख लीजिए मैं 2 यूनिट हो गया आधा आधा हो गया ना। तो टोटल कितना धरती माता में बटेंगी तो 4 यूनिट कितना हो दोस्तों 4 यूनिट। बात समझ में आ गया। अब मुझे इनको बराबर करना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 1 कितना होता है 3 7 2 कितना होता है 9 और 3 2 कितना होता है 5। 9 3 और 5 का एलसीएम निकाले 9 गया 9 5 45 हो गया कितना गया 45 हो गया ठीक है। मतलब इसको बराबर करने के लिए मुझे इसमें इस टोटल में मुझे किससे गुना करना होगा पहले गुना करना होगा 15 से। किससे करना होगा दोस्तों 15 से। अगर 45 में एलसीएम निकाला हूं मैंने क्या निकाला है 45 एलसीएम निकाले समझिए बात को। तो 3 से भागा दे 45 में तो 15 हो गया यहां 45 आ गया। अब 9 यहां 45 के लिए क्या करना होगा मुझे इसमें टोटल मुझे कितना से पहले 5 से गुना करना होगा किससे 5 से तो 45 हो भी गया।
अब 5 से गुना कर रहा हूँ इसमें दोस्तों, यहाँ कितना से करना होगा मुझे, 9 से गुना करना होगा। किससे होगा, 9 से गुना करना होगा। बात समझ में आ गया। अब इनके यूनिट पे चलते हैं। ये भाई साहब आधी है, यानी कि ये 1 यूनिट है, तो इनमें क्या करना, 1 से गुना कीजिए। ये भाई साहब कितना है, 2 है, तो इनमें क्या कीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। अब धरती माता कितने हैं, तो पूरे 4 यूनिट, तो कुछ ना कीजिए, यहाँ पर 4 से गुना कर लीजिए। बस हो गया आंसर, वैसे आंसर मिल गया आपको। अब किससे गुना करना है, इसमें 15 चौके दोस्तों कितना होता है, 60 से गुना करना है। इसमें किससे गुना करना है, 5 गुना दोस्तों 10 से करना है। इसमें 9 से ही करना है। अब चलते हैं, 60 को 1 से गुना किया मेरे पास भाई लोग, तो कितना मिलता है, 60। 60 को 2 से गुना किया तो मेरे पास क्या मिलता है, 120। क्या मिलता है, 120 मिलता है। यानी कि हमारे पास में 60 अनुपात 120 के, जरा देखिए 60 गुना 120 होता है, टोटल कितना 180 होता है। टोटल कितना 180 होगा। अब यहां पर कितना 10 से करना था दोस्तों, तो 10 गुना कितना हो गया, मेरे पास में 20 आ गया। 10 को 7 से गुना किया दोस्तों, मेरे पास 70 हो गया। कितना हो गया, 70 हो गया। 9 से करना था, 9 को 3 से गुना किया दोस्तों, मेरे पास में कितना हो गया, 27। और 9 गुना कितना हो गया दोस्तों, 18। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, तो पानी का अनुपात खोजे दक्षिण गोलार्ध के दूसरे भाग पर। दक्षिण गोलार्ध के दूसरे भाग पर, इस पे अनुपात क्या होगा पूछ रहा है। तो कुछ मत कीजिए, इसको इसको जोड़ लीजिए, इस टोटल में से घटा लीजिए तो मिल जाएगा। यानी कि इस 20 को और 27 को जोड़िए, कितना हो गया, 47 हो गया। कितना हुआ दोस्तों, 47 हुआ। 47 हो गया। आप जरा इसको मिटा दो, मैं एलसीएम था ये, मैं घटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 47 यहां पर हुआ, इन दोनों को ऐड करूंगा 47। 47 को 60 से घटाया मैंने, क्या किया, 60 से घटा दिया। इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। क्या जोड़ा मैंने, ठीक है। आया कितना मेरे पास में दोस्तों, 47। क्या है, 47। 47 घटाया तो मेरे पास पहले आ गया 3, 50 और 10, 60, यानी कि 13 हो गया। ये कितना हो गया, 13। 13 13 किसमें है, किसी में नहीं है, सीधे दिख रहा है सी ऑप्शन हो गया आंसर। अब 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भी जरा चेक कर ले, आ गया तो सही है, अगर गलत हो जाएगा। इधर मेरे पास कितना है, 18 आया हुआ है, 70 आया हुआ है। 70 10 80 और 8 कितना दोस्तों, 88 हो। कितना, ये 88 हो गया। अब 120 में से मुझे 88 घटाना था, पहले आप क्या कीजिएगा, 2 आ गया तो 90 हो गया। अब की बार कितना का, 30 है, 32। बिल्कुल सही है, एकदम एक्यूरेट। यानी कि 13 अनुपात 32 पानी। यहां पर कितना होगा, 13 अनुपात दोस्तों क्या होगा, ये 32। ठीक है, आंसर मिल गया। अगर इन रेशियो को पूरा लिखेंगे तो ये टोटल कितना, 120 और 60 कितना, 180 ही आएगा, कोई बदलाव नहीं हो। समझे आप लोग, कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें। इस सवाल बस एक ही चीज ध्यान रखिए, पहले अनुपात को लिखिए, इनको बराबर कर लीजिए। इनको क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर ये कितने रेशियो बटे हैं, ये एक पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट। एक पार्ट में ये है, इनमें मैंने क्या किया, 1 से गुना किया है। पहले बराबर करने के लिए क्या, 9 5 और 15 अलग अलग किया मल्टीप्लाई। यहां पर एक पार्ट है तो 1 से गुना किया। ये भाई 2 पार्ट में है, 2 यूनिट है, 2 से किया। ये टोटल कितना है, 4 यूनिट, तो मैंने क्या 4 यूनिट कर लिया। अब सीधे से मतलब इसमें क्या 60 से गुना किया, इसमें 10 से किया, इसमें 9 से किया। बाकी आप इन दोनों को जोड़ लिए, इनको जोड़िए, इस धरती माता में से घटा लीजिए, मेरे पास 13 और 32 अनुपात। बहुत मजेदार है, इजिएस्ट मेथड है ये, और याद करने की जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। समझे आप लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन मजेदार सर, कहता है कि एक स्टॉल पॉपकॉर्न चिप्स को 3 आकार के पैकेट में बेचता है। ठीक है जी, किसको बेच रहा है, पॉपकॉर्न और चिप्स को। मान लीजिए पॉपकॉर्न के लिए मैंने पी लिख लिया और चिप्स के लिए मैंने CH लिख लिया। 3 टाइप का पैकेट है। पहला कहता है बेचता है, पहले बड़े, सुपर और जंबो। बड़े के लिए मैंने बी रखा, क्या रखता हूं दोस्तों, मैं बी रख लेता हूं। सुपर के लिए एस लिख लेता हूं और जंबो के लिए जे लिख लेता हूं। समझिए बात आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है इसके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेट की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7 17 और 16 है। पॉपकॉर्न के लिए 7 16 और 17 है। कितना है, 7 है ये, अगला क्या है 17 है, और अगला क्या है दोस्तों, ये मेरे पास में 16 है। क्या है, 16 है। बात समझ में आ गई। यानी पॉपकॉर्न की बात किया है, पॉपकॉर्न के लिए क्या है, 7 17 और 16 के अनुपात रखा। चिप्स के लिए 6 15 और चिप्स के लिए 6 15 और क्या रखा है, 14 अनुपात रखा है। क्या रखा है, 14 रखा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के संख्या के समान है। ध्यान समझिए, यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। अब पूछ क्या रहा है कि क्वेश्चन में कि
कुल चिप्स पैकेट समान, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स की संख्या का अनुपात बताएं। ठीक है, यानी कि जंबो, यानी कि ये दो जंबो जंबो दिख रहे हैं। अब जरा जोड़िए टोटल कितना होता है मेरे पास में, 7 7 14, यानी कि 24 24 अच्छे 30 10 40, कितना संख्या होगी टोटल 40 होगी इनकी। इनके जोड़ते हैं 15 और 6 कितना होता है 21 होता है, 21 और 10 31 और 4 कितना दोस्तों 35 हो गया। कितना हो गया ये 35 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए 14 15 29 होता है, 9 6 15 35 हो गया, यानी कि 35 यूनिट ये 66। अब कुछ ना कीजिए, इसमें सीधे सीधे 35 से मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ इसके बारे में चर्चा किया है, इसमें क्या करिए 40 से करिए, बात बराबर हो। देखिए जरा से 16 मल्टीप्लाई 35, अनुपात डाल दीजिए, 14 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना होगा 40, 8 दूना 16, 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों, 5 7 35 और 7 दूना दोस्तों कितना हो गया 14। अरे बराबर हो जाए क्या ये, तो मेरे पास क्या मिल गया भाई, ये तो 2 भी कट गया, तो यानी कि 1:1 है। आंसर क्या है 1:1 यानी बराबर है। क्या दोनों की बराबर है, क्योंकि 35 से और 36 16 से गुना करेंगे उतना ही आ रहा है जितना कि 14 चौके 56, 560, यहाँ 560 ही आ रहा है, यानी कि 1:1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। बहुत इजी, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा। सीधे से क्या किया कि पॉपकॉर्न का एक पैकेट है जिसका कि बिग के लिए 7, सुपर के 17, जंबो के लिए 16 यूनिट रखा है। इसमें क्या चिप्स का है 6 15 और 14, टोटल कितना हो गया 35, टोटल कितना हो गया 40। बोलता है कि इन दोनों का अनुपात, तो पहले बराबर कर लीजिए, 35 को 16 में गुना कर लीजिए और 40 को 14 में गुना कर। मैंने किया, दोनों का क्या था वैल्यू बराबर आती है, 1:1 का आंसर। बहुत मजेदार सवाल, ये मजेदार और सवाल है। कहता है एक्स वाई जेड की आय 3 4 2 के अनुपात में तथा उनका व्यय 5 5 2 के अनुपात में। यदि एक्स 18,000 रुपए में से 3,000 रुपए बचा लेता है तो वाई की कितने रुपए बचत। मजेदार सवाल, क्या है आय व्यय और बचत। चर्चा की गई किसकी, आय की, व्यय और बचत, लास्ट में यही होता है। लाइन खींच ली यहां पर समझने के लिए, किसका है एक्स वाई जेड, तो ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए और ये भाई साहब थोड़ा जेड हो गया। थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए, अनुपात करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब सवाल पर चलते हैं। आय कितना है 3 4 2 है, तो इनका 3, इनका 4 और ये भाई साहब का 2 है। ठीक है, अब व्यय क्या कर रहे हैं 5 5 और 2, क्या कर रहे हैं ये 5 5 और 2। ठीक है, तो बचत का रेशियो एक्स का सिर्फ दिया है। एक्स कहता कर मान लीजिए कि एक्स भाई साहब है, तो एक्स का चर्चा क्या किया है इसने कि 3,000 रुपए बचा लेता है, यानी कि देखिए ध्यान से आप लोग, इसी में आंसर चिप गया है, 18 हो गया। 3,000 बचा लेता तो खर्चा कितना करता है 15,000, कितना करता है 15,000 करता है। अनुपात देखिए जरा, 0 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 2 3 0 था, ये भी कैंसिल हो गया। 3 5 15 और भाई साहब 1 हो गए और 3 6 18 हो गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दिया क्या है, अगर मैं किसकी चर्चा किया है एक्स की किया है, एक्स का बचत क्या है, ये मेरे पास में बचा रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कितना देख रहा है 6 यूनिट दे रखे हैं आए, तो यह तो 3 ही यूनिट है, इसमें क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा। क्या करना होगा 2 से गुना, जब इसमें भी 2 से करेंगे तो सब में करना होगा। एक बात मत भूलिए आप लोग, जब इसमें कीजिएगा तो इसमें भी आपको 2 से गुना करना होगा और इसमें भी 2 से आपको गुना करना ही पड़ेगा, यानी कि भाई साहब कितना होगा 6 यूनिट। ठीक है भाई लोग, देखो 6 यूनिट, देखिए 6 यूनिट बराबर है। अब ये कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया। ये भाई साहब कितना हो गया 2 को 2 से किया तो मेरे पास कितना मिल गया 4। ठीक है, अब ये तो एक ही यूनिट था, इसमें से किसी का गुना नहीं किया। अब बचत का रेशियो देखिएगा, 6 में से 5 गया दोस्तों क्या मिलता है 1। अब क्या बोलता है ये 8 था, 8 में से 5 गया दोस्तों क्या मिलता है मेरे पास में 3 और 4 से 2 गया मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों 2 मिलता है। ये बचत कौन कौन पाते है, सवाल में पूछ क्या रहा है, तो y की बचत क्या होगी, y की बचत कितना है दोस्तों 3 यूनिट है। ठीक है, समझे आप लोग। तो अगर मैं देखता हूं क्या कि दोस्तों 1 यूनिट इसका किसके बराबर 3,000 के बराबर, किसके बराबर 3,000 के बराबर है, यानी इसमें कितना, इसका 3,000 तो था, 3,000 ही तो था, किससे गुना किएगा 3,000 से किया गया, सिंपल सी बात है ना। तो 3 यूनिट है, इसमें भी क्या कीजिएगा आप 3,000 से गुना कर लीजिए, कितना मिला आपको 9,000, कितना मिला 9,000 मिला। है इजी, सबसे इजी मेथड। चाहे जितना टफ क्वेश्चन होगा आप लोगों को इजी से इजी मैं तरीका दूंगा, समझे आप लोग।
तो दोस्तों ये था आज का कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल थे हमारे जो कि अनुपात और अनुपात थे, और मैंने अलग अलग वेरिएशन ट्राई किया आप लोगों के लिए। मैं अलग अलग वेरिएशन आप लोगों के लिए मैंने ट्राई किया और कोशिश किया कि आप लोग के लिए सबसे आसान से आसान तरीका दो और बेसिक दो, ताकि आप भूलें नहीं, प्रैक्टिस करें और आराम से हो जाए और जल्दी भी हो जाए, कोई ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी हो जाए। समझे आप लोग? कोई ज़्यादा जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ उसको गुना भागा थोड़ी सी अगर टेबल आता है दोस्तों, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी सवाल को करने में। तो आज का क्लास बस इतना ही रहेगा, और आप लोग बार बार रिवीजन करिए, और आपको कोई दिक्कत आता है तो 959985 पे आप लोग मैसेज करना, व्हाट्सएप ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर चुके होंगे, और अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, स्वास्थ्य स्पेशली, क्योंकि आपके स्वास्थ्य अगर समृद्ध नहीं रहेगी तो क्लासेस समृद्ध नहीं होगी, जब क्लास समृद्ध नहीं होगी तो रिजल्ट आपके समृद्ध नहीं होगी। तो पहले अपने आप को फिट कीजिए, समृद्ध बनाइए, इसके बाद फिर क्लास को बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपकी मेमोरी समृद्ध होगी, कॉन्सेप्ट समृद्ध होगा, तो आप भी समृद्ध हो जाएंगे। और समृद्धि के लिए दुनिया लड़ रही है कि नहीं? समृद्धि के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। तो समृद्ध एकेडमी पर समृद्ध होने के लिए आइए और समृद्धि के साथ आइए। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए भी करवाने के लिए ना भूलिए। मिले जो दोस्त आपके अच्छे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, उन्हें कम से कम मैथ तो समझ में आएगी। वो सी सेट दे या ना दे, अपने आपके घर के बच्चे हैं उनको भी इसको शेयर कीजिए चैनल को, ताकि उनको अर्थमेटिक समझ में आए। ये दैनिक जीवन में बहुत काम लायक है और बहुत काम आता है। तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो व्यूज है बहुत आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन उस रेशियो में सब्सक्राइब कम किए हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट तो जरूर करें कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।